देखिए सुनिए बहुत अच्छे से। आज से हम लोग इसमें भी नया पढ़ेंगे और जो आगे की यूनिट रहेगी उसमें ये वाले चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है। दूसरा इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके होता है। फिर आपका चैप्टर आ जाता है इसी में एज, आयु संबंधी प्रश्न। फिर एक आपका आता है पार्टनरशिप, एक आपका आता है मिक्सचर। आई बात कि नहीं आ रही? तो हम लोग कम से कम इस, देखिए चैप्टर तो ये बहुत बड़ा है लेकिन अब लिमिटेड टाइम, अब जैसे आज कितनी 20 अप्रैल हो गई, हाँ, और पेपर है आपका यूपी पुलिस का, तो यूपी पुलिस के हिसाब से अगर हमें इस पे काम करना है तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को लिमिटेड ढंग से आपको पहले बताना पड़ेगा। मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सब बताना पड़ेगा, जिससे आपका कम से कम पुलिस के पेपर का क्वेश्चन जरूर से जरूर हो जाए। ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं हम लोग ज़रूर सीखेंगे और आराम से आप पे करेंगे। बहुत ही मतलब आप समझ लो, अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर हैं, वास्तव में ये एक चैप्टर है। अब अपने पुलिस के एग्ज़ाम में मान लो, मेरा अपना मानना है मिनिमम हम कहते हैं कितने भी कम क्वेश्चन होंगे 3 से 4 तो होंगे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ और नंबर बढ़ भी सकता है, मतलब ये मिनिमम। आप समझ नहीं आ रही कि नहीं आ रही? तो 3 से 4 नंबर आप प्रॉपर, 3 से 4 क्वेश्चन आप प्रॉपर पक्के कर सकते हो मिनिमम। क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, ये मेरा अपना स्वयं का एक्सपीरियंस है कि मिनिमम तो इतना रहता ही रहता है। तो चलिए हम लोग बातचीत ना करते हुए सीधे सीधे काम शुरू कर देते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं वो लेक्चर देखे हैं तो एक मैंने नंबर सिस्टम का प्रॉपर यूपी पुलिस से और ऊपर के लेवल का ही पढ़ा दिया है, पूरे उसके लेक्चर पढ़े हुए हैं, और HCF LCM ये पूरा। अब हम लोग ये अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अगली यूनिट स्टार्ट करें, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जिसे मैं कहूँ और बी का रेशियो 5:6। समझिएगा बहुत ध्यान से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जब ए के पास 5 है तो बी के पास, यही तो मतलब होता है ना? ये रेशियो है, तुलना है। जब ए के पास 5 है तो बी के पास 6 है। फिर अगर हम आपसे कहें कि भाई ए और सी का रेशियो 7:3 है, इसका क्या मतलब है? जब ए के पास 7 है तो सी के पास 3। अब ये दो बातें दे रखी हैं, आपसे कह दिया गया बताओ अच्छा ए बी सी का रेशियो बताओ, तो कैसे बताया जाएगा? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहां पे दोनों में कॉमन चीज क्या है? क्या है? ए है ना। यहां पे ए क्या है? 5। यहां पे ए क्या है? 7। ये दोनों कैसे बराबर करेंगे? पुराना नियम है, 7 का ऊपर, अच्छा जो मल्टीप्लीकेशन यहां वही मल्टीप्लीकेशन यहां, और जो मल्टीप्लीकेशन यहां वही मल्टीप्लीकेशन यहां। बेटा ये कितना आ जाएगा? 35। ये कितना आ जाएगा? 42। ये कितना आ जाएगा? 35। ये कितना आ जाएगा? 15। अब आप खुलेआम देख सकते हैं ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो ए हमारा हो गया 35, बी बेटा कितना आ गया? 42, और सी कितना आ गया? 15। यही अपना आंसर आ गया। थोड़ा सा नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो दिमाग में सेव हो गया। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो हर एक को। ठीक है, हो गया। जो कॉमन है उसको आपको देखना है और उसी से काम सेट होना है। नेक्स्ट आ जाओ, इसी में बात करते हैं।
A:D, आपसे क्या दिया गया 5:9। ठीक है, अब इसमें आपसे मैंने पूछा कि बताओ अच्छा A + B, B + C, C + D और D + A का रेशियो। अब देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले तो ये देखो, ये जो चीज गिवन है इसमें आप देखो कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन है? A कॉमन है, तो बेटा A जब कॉमन है तो A को बराबर करते हैं। यहाँ पे A 3 है, यहाँ पे A क्या है 5, बराबर कर लेंगे। 5 का गुणा सब में, 3 का गुणा सब में। अब आप खुलेआम देख सकते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, ये 15, 10 और 35। बेटा ये कितना हो जाएगा 15 और 27। ठीक है, आप समझते रहिएगा, हर एक टाइप आपको एक एक दो क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो आपका ऐसा नहीं कि भगा के पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा प्रॉपर बताऊंगा, सब चीज कराऊंगा, लेकिन हल्की सी लिटिल बिट स्पीड रहेगी। तो यहां से आप देखो A की वैल्यू क्या निकल के आई 15, B की वैल्यू कितनी आई 10, तो 15 + 10, B की वैल्यू 10। बेटा C आपने क्या बना लिया 35, C 35 हो गया। D बेटा कितना हो गया 27, D 27। A आपको पता ही, A कितना हो गया 15। बोलो सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का हो जाएगा ना? ये ऐड कर लो, देख लो आंसर पा लो। पीछे तुम्हें आया बेटा? प्रिंस नाम है तुम्हारा, सही बोलो, आया कि नहीं आया? इधर तुम दोनों को क्लियर हुआ? प्रशांत तुम्हें तो आता होगा, तुम्हें बेटा तुम पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं आया? आ गया। मधु कुछ आया कि नहीं आया आपको बेटा? आप दोनों लोग पहले से आता था? कुछ आपको दिख रहा है दोनों में? और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन ABC का रेशियो। बोलो भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या कॉमन है सर इसमें? तो ऊपर भी सब कुछ दिख रहा है, जो ऊपर है वही नीचे, बात सही है। ऊपर भी क्या है ABC, नीचे भी क्या है, और आपको पता नहीं, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस कई बार बच्चा समझ नहीं पाता। जैसे मैं कहता हूं ऊपर क्या कॉमन है सर ABC, नीचे क्या कॉमन है अभी, तो ABC, लेकिन कैसे कॉमन है? नहीं, रेशियो का मतलब हो गया, जैसे इसका जोड़ कितना आ रहा है 7, 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा? A + B + C को। नीचे बेटा देखो 12, 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा? A + B + C को। बोलो हो जाएगा। अब आपको ये क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। बेटा कैसे बराबर होंगे सोचो, ऊपर 12 का, नीचे ये जो कुछ हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, रीजन पता होना चाहिए। 12 3 36, 12 चौको 48, नीचे आ जाओ 35 और 49। बोलिए सहमत हैं आप? 100% सहमत है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप आ जाओ बहुत ध्यान से, पहले जो सिंगल है उनको पकड़ लो। जैसे ये सिंगल A कितना है 36, यहां पे B सिंगल है, B कितना हो जाएगा 35। बोले सर C कैसे निकालेंगे?
सी कैसे निकालेंगे? तो आप बताओ, ए सिंगल 36 है तो ए यहां पे कहीं ए 36 आ गया तो ए 36 होगा, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 49, तो 36 में कितना जोड़े कि 49 हो जाए? हाँ 13, सी 13 आ गया। और सी निकालने के और भी तरीके थे, बोले अगर हम बी की वैल्यू 35 है यहां 35 रख देते तो 35 में कितना जोड़ें कि 48 हो जाए 13। एक और तरीका है, आपके पास ए और बी पता चल गया, ए और बी कितना हो जाएगा, इसका जोड़ कितना हो जाएगा 71 हो गया, और टोटल एबीसी का कितना बनाया था 84। भाई आपने जब इसको बराबर किया था तो ऊपर 12 का और नीचे 7 का, तो 84 हो गया था। 84 में 71 माइनस कर दो 13। 3 रास्ते हैं, बोले इसीलिए तीनों में कोई नहीं आया। ऐसा है कि तीनों क्लियर हैं, कोई भी रास्ता आप चूज कर लो, थोड़ा भी आप ध्यान देंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। पुलिस का पेपर तुमको भी देना है ना? नहीं देना है? सीरियस नहीं देना है? कम सीरियस है, मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। किसी सब्जेक्ट में नहीं तैयारी कि मैथ्स में नहीं तैयारी है? किसी में तैयारी नहीं है, सब ऐसे ही। तो सब पढ़ रही हैं साथ में कि नहीं? प्रयास करो एक बार, है ना? ऐसा नहीं प्रयास, अब जब पेपर तो देने जाओगे कि पेपर ही देने नहीं जाओगे? मुझे लगता है अगर युद्ध में जाना चाहिए तो थोड़ा बहुत तो तैयार होकर जाना चाहिए आप लोग भी, है ना? पुलिस का मतलब कम से कम ऐसा तो जाए कि हम कुछ लोगों को उड़ा दें, कुछ क्वेश्चन कर लें, है ना? बताओ इसका आंसर, आप लोग ट्राई करो, जो होगा देखा जाएगा। फर्स्ट यू ट्राई। क्या किया सबसे पहले? वही तरीका। इसका जोड़ कितना आया 3, बेटा इसका जोड़ कितना आया 11। चलो बराबर करते हैं, ऊपर 11 का गुणा नीचे 3 का, तो 11 का गुणा हो जाएगा 11:22। बेटा यहाँ पे 3 का तो 12:21। अब आप बताओ बहुत ध्यान से, ए और सी का चाहिए तो ए की वैल्यू क्या दिख रही 11, सी की वैल्यू क्या है 12। आंसर कितना आ गया? कितने लोगों का आया? हाथ खड़े करो, नीचे करिए। आप लोगों को नहीं आया? इधर ये नेहा, दोनों नेहा एक ही लाइन में है। प्रशांत बताओ आंसर नहीं आ रहा है? पीछे बेटा तुम्हारा आ गया था, बाकी लोगों का आ ही गया सबका। अनुराग तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? अब कुछ ऐसे इसके क्वेश्चन बनते हैं रेशियो के जिसमें आपका जुगाड़ लग पाता है, ट्रिक बन पाती है, जैसे कि, लेकिन उसके लिए आपको सावधान रहना है। जैसे यहां पे लिखा है ए और बी और यहां लिखा है बी और सी, क्या खास बात है?
बी कॉमन तो है, पहले तो जो हमने बताया वो नियम लगेगा, वो तो जनरल होता है, वो बचपन का रूल होता है, वो तो सब जगह कैसी भी सिचुएशन हो। मैंने आपको पहले वो क्वेश्चन करा दिए जहां पे ट्रिक नहीं लगती है, जहां पे सिर्फ वही काम करता है जो बचपन में पढ़ा। अब लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे ट्रिक लगती, समझिए। जैसे ये लिखा है, मान लीजिए 12:13 और ये लिखा है 3:5। आपसे मैं कहूं एबीसी का रेशियो निकालना है, तो आपके को मैंने मैथमेटिक्स सिखा दी है कि दोनों में कॉमन बी है, बराबर करके हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक ट्रिक लगती है। ट्रिक के लिए सबसे पहले ये कॉमन होना चाहिए ऐसे, तो इसके लिए एक रूल होता है उल्टा एन करके। दो ट्रिक होती हैं, लेकिन ये ट्रिक थोड़ी अच्छी लगेगी। उल्टा एन का मतलब हो गया इसका गुणा ए को बताएगा, इसका गुणा बी को बताएगा, और इसका गुणा सी को बताएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को ये ट्रिक पता है तो आपसे कम से कम 8-10 सेकंड तेज हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सब जगह काम नहीं करेगी, ये तभी काम करेगी जब ऐसी स्थिति हो। नई बात समझ में, ये स्थिति आपको याद रखनी है, और याद रखा जा सकता है क्योंकि पेपर आपका पास है तो इतना वो नहीं है, बाकी इसमें प्रैक्टिस कर करके याद हो जाता है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, हो गया। तो जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन हो गया, जिनका नहीं पढ़ा उनको आगे एक तरीके से कोई इसमें समस्या नहीं। बताओ एबीसी का रेशियो क्या आएगा? बोलिए, सोचिए, विचारिए, विमर्श करिए। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि तुम लोग दिमाग को बंद करके पढ़ रहे हो। ये बताओ ए बटा बी का मतलब होता है ए अनुपात बी। बताओ इसका रेशियो क्या है? 7:5। इसका मतलब क्या है? बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही? अभी मैं तुमको ये देता तो तुम चौड़े से ये बता देते, और हमने क्या क्या थोड़ा सजा दिया, अब पहचान नहीं पा रहे हो। अच्छा ये कर लेते ही ना कर लेते हैं? अरे देखो ऐसे कॉमन है, इसमें ट्रिक भी लग रही है। इसका गुणा कितना आ जाएगा? 49, 35, और लो आंसर। बोलिए, समस्या हो गया? कितने लोग पहचान गए थे कि ये हो है? सही सही बताना, झूठ ना बोलना, सोमवार को झूठ नहीं बोलते हैं, भोलेनाथ का दिन होता है ना। थोड़ा तेज बोलो। आपने मतलब ऐसा तो नहीं किया जैसे ए बी सी ऐसे लिख लिया और फिर आपने 7 ABC सॉरी, आपने 7 और 5 लिखा, फिर 7 5 लिखा, फिर यहाँ पे खाली था तो 5 बढ़ा लिया, ये खाली था तो 7 बढ़ा लिया, यही बना? यही ना काम कर रहा है ना, ये बात खत्म है। लेकिन हमारा भी मेथड सीख लो, मतलब ऐसा नहीं है ये, बल्कि ये, अगर इन दोनों में बताया जाए तो ये बच्चे को जल्दी आता है। लेकिन समस्या हमारे साथ एक ये है कि हम जब पढ़ाते तो हम थोड़ा सा आगे का सोच के पढ़ाते हैं कि इस ऐसी चीज बताओ कि अभी आगे भी एक क्वेश्चन में हम उल्टा एन वाला नियम लगाएंगे तो उससे सब कुछ कवर हो जाता है। बस इतना प्रॉब्लम। मैं अभी के हिसाब, तुरंत के हिसाब से, जो तुरंत अच्छा लगे उस हिसाब से नहीं काम करते हैं। बाकी ये नियम आप सबको पता होगा, यूट्यूब पे बहुत फेमस है कि नहीं पता है? यस या नो?
अब सिंपल सा रूल बता देना। अच्छा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि बहुत तेजी से बता दिया गया, एक क्वेश्चन में ये वाला भी नियम बता देना। जैसे मान लो लिखा है ए बी का रेशियो 7:4 और बी सी का रेशियो 3:2। तो जैसे ए बी सी का निकालना है तो बहुत लोग बताते हैं और बहुत प्यार से बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। ए बी सी लिख लो, ए बी का लिख लो 7:4 और बी सी का लिख लो 3:2। जो खाली होता है वो अपने पड़ोसी को खींच लेता है। ये हमारी टोन है ना। ये इसका पड़ोसी, पड़ोसी बोले सामने वाला होगा कि ये बगल वाला? पड़ोसी बगल वाला ही होगा, है ना। ये पड़ोसी, ये जल्दी आएगा तुम्हारी मदद करने। ये बस इनका मल्टीप्लाई करा दो। जैसे मल्टीप्लाई कराओगे 21, 12, 8, यस या नो? और इससे लग नहीं रहा जल्दी हो रहा है? 21, 12। सोचो अगर ये क्वेश्चन मतलब तुम्हारा तो खैर ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन होता पेपर, तो केवल कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है और एबीसी का टिक करना है, लिखना भी नहीं पड़ेगा। इसमें तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आई बात की नहीं रही, इसलिए आप समझो फटाफट बहुत स्पीड से होता है, बस एक बार वो चढ़ जाए दिमाग में। आ गया सबको? बतिया रहे हो तुम लोग? तुम दोनों के बात में उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। बस यही बता रहे हैं। इस फिर कहोगे सर अब क्या करें, मैथ्स क्यों नहीं आ रही? अब हम भी तुम्हें कैसे बताएं कि मैथ्स क्यों नहीं आ रही? जो चीज आ रहा है उसमें और जोश दिखाओ, उससे मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे मान लो ये चीज बहुत अच्छे से आती है तो इसमें और सोचते रहो सोचते रहो, तो इसमें इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो मतलब आप देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया, ए बी सी डी। अब अगर आप इसमें वो वाली ट्रिक लगाना चाहते हो तो ये आपको जल्दी आ जाएगी। जैसे ए बी सी डी लिख लो, ए बी की जगह पे 2-3 लिख लो, बी और सी की जगह 4-5 लिख लो, और सी और डी की जगह 1 और। जहां जहां खाली है वो अपने पड़ोसी को खींच लेगा, गोला बना दो। बताओ इसकी जगह क्या रखें? 3। और इसकी अब यहां पे क्या रखोगे? 3, यहां पे 5, यहां पे 4, यहां पे 1, यहां पे 1। बोलो हाँ या ना? कंफर्म? अब क्या करना है? बस गुणा करा देना है। चार दूनी 8, एकम 8, 12, 15 और 30। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोग इसको उल्टा एन करके कर सकते हैं, जो पुराना मेथड है हमारा? आप सबको आ जाएगा, बस आपको ध्यान देना है। ये तो आ गया ना? एक बार ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देते रहना, हल्का सा, मतलब अब थोड़ा सा टॉपिक बहुत सारे हैं, समय कम है तो उस ढंग से मुझे पढ़ाना है। तो इसका उल्टा एन ये होता है, उल्टा एन आप देख लो बहुत अच्छे से, ये। बट एक समस्या है यहाँ पे, 2 वाले में क्या था? जब 2 थे, मेरी बात समझना, तो यहाँ पे देखो बातें 2 थी लेकिन लोग यहाँ पे 3 है, 1 2 3। और जब 3 है तो एक साथ मल्टीप्लाई कितने का करते थे? 2 का करते थे। यहाँ पे कितने हैं? ए बी सी डी 3 4 हैं, तो जब 4 होंगे तो एक साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही 5 होते तो एक साथ मल्टीप्लाई। पहली बात तो ये दिमाग में सेव करो, यस है नो? उससे पहले ये सेव करो ऐसे है कि नहीं, ये मुझे बता, अभी तुरंत स्ट्राइक किए, ये तो हमने बताया नहीं। सबसे पहले ये देखो, आई बात की नहीं? अब चालू हो जाओ। तो एक साथ 3 का गुणा, और अभी बच्चे हो तो जो लोग सीख रहे हैं, मतलब ज्यादा तो को आता है, बस जो सीख रहे हैं वो ध्यान दें।
ऐसे लिख लिया। अब अगले तीन कौन होंगे? अगले तीन पता कौन होंगे? जो यहां से शुरुआत होती है उसको भूल जाओ, 4 1 लिख लो, और 4 1 के बाद अगला नंबर किसका आएगा? ये जीपीएस है, ऐसे जाना है, रास्ता ये है ये। तो 4 1, अब हमको तीसरा लेना है, तो यहां ना कुछ जाना, फिर जहां शुरुआत की है उसको भूल गए। 1 3 1 3 कहां चलेंगे? 5, जहां शुरू किया भूल गए, 3 5। जब आप दोनों मेथड में कंपेयर करोगे, ये बहुत कंफर्टेबल मेथड है, एक बार में आ जाता है। यहां पे थोड़ा जोर लगाना पड़ता है कि यार थोड़ा आए, लेकिन आ जाएगा तो स्पीड यहां पे आती है। ये जीवन का असली सत्य है कि वही बात है कि कड़वी दवा तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन वो काम ज्यादा करती। आप बात समझिए, नोट करिए आप इसको। और ये जब खुला खुला होता है, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो, ऐसे होगा नहीं, मुझे लग रहा है नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, सीधा सीधा आंसर। बोलो कर लोगे ना ये? पक्का? एक दो प्रैक्टिस करोगे फटाफट हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए, अगर लिखा है 3a इक्वल टू 2b और 5c इक्वल्स टू 7, नहीं 5b इक्वल्स टू 7c, और आपसे abc का रेशियो पूछा गया, बताओ कैसे करोगे? बताओ। 3a इक्वल्स टू 2b, 5b इक्वल्स टू 7c, और abc का रेशियो पूछा गया, लगाओ बुद्धि। नहीं गलत है, सब लोग ध्यान रखो, करो, क्या इंसान है। आंसर जो ना मैच हो पाया हो गए तुम्हारे कैसे ही है? हाँ, 27 नहीं है तुम्हारे, तुम्हारे अच्छा 27 आए हैं, 27 में तुम्हारे गलत हो गए, ये गलत ही है। अच्छा 27 में तुम्हारे 24 सही है, तुम्हारे 21 20 बैंक वह कहाँ है? जुकाम हो गया था, जुकाम की वजह से नहीं आया। जुकाम मुझे लगा कि तुम कह रहे हो कुछ काम है। अरे कितने थे? 12। अरे 20 कितने? 21। हाँ नहीं, 10 मिनट में मुझे आए हो, बता दो, रखो, जाओ। शुरुआत के जो जो क्वेश्चन, जैसे जो इनको नहीं है उनको छोड़ दो, ठीक है? उठ, अरे देखो कौन सा क्वेश्चन।
अरे कर लो बेटा, शुरुआत से फटाफट क्वेश्चन बच्चों। नहीं पूछना, सबसे जाके वो लिख दो, पूछना। इनको मार्कर देते फटाक से। ये देखो पंचायत चल रही है, बहुत दिन बाद मिली हैं तो चल रही है पंचायत। क्या दिव्या, पूरे मतलब कहानी पूछ रहे और क्या क्या हुआ, क्या चला? हाँ, बाकी सब छुट्टी मनाते रहते हैं, बाकी कभी इधर कभी उधर ऐसे चल रहा है। मतलब जीएस में भी गायब थे, बाकी छुट्टी मना रहे ना 1-2 दिन से। हाँ हाँ, अभी तो खैर नहीं, वो सब बूढ़े हो चुके हैं, उनको कौन सा ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है। हाँ अच्छा, पीजी भी कर रहे होंगे, पीजी के भी चल रहे होंगे ना, एमएससी एमए के सबके चल रहे हैं। हाँ बीएड के, अच्छा चलो चलो चलो। तो हाँ एग्जाम चल रहे हैं, कोई नहीं। आप देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे इसका सिस्टम बनाना है। बताओ यहाँ से ए बी का रेशियो कितना होगा भाई, सच बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। ए बी का रेशियो 2-3 होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, यहां से आ जाओ। बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5। और यार ए बी सी का रेशियो निकालना है तो अभी भी बात हुई है, कॉमन मामला 14, 21 और 15। बोलिए सहमत है आपकी? नहीं, सबको आ गया कि नहीं आ गया? अबे जब आ जाता है तो ऐसे खोपड़ी ने ऐसे ही लाते खोपड़ी पीछे, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? ये सबका आंसर आ गया था ना, हर एक का? चलो बहुत बढ़िया। फिर भी जिसको बनाया हो जल्दी से इसको अपने आंखों में छाप लो, बाद में कॉपी में उतार लेना। अनूप तुम्हारा नहीं आया था ना ये आंसर? नहीं आया था, नहीं आया था। आप दोनों को आ गया था, सत्य बोलना। देखो जो नियम हमने बताया उस हिसाब से ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपसे एबीसी का रेशियो पूछा जाए। ये जो मैं आज क्लास में पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीपी स्पेशली, आप समझिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे। आप एबी का रेशियो निकाल लो, आप बीसी का रेशियो निकाल लो, कर लो कि एबीसी। एक मेथड ये है, लेकिन ये मेथड इसमें ना अप्लाई करना। मैंने बता तो दिया ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा आप ना करना। तो फिर करना क्या है, इसका प्रॉपर अप्रोच बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो होते हैं नंबर्स, इनका एलसीएम ले लो। अभी अभी इससे पहले पढ़ा भी एलसीएम, तो एलसीएम थोड़ा सा आ गया होगा आपके उसमें। 3, 6, 5, 30, ये हमने मान लिया। लेट का मतलब मानना। आप बताओ 2a बराबर 30, ए की जगह क्या रखेंगे 30 हो जाए 15, बी की जगह क्या रखेंगे 30 हो जाए, तो सी की जगह क्या रखो। ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर होगा, इसके बाद सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं। बताओ आया कि नहीं आ रहा है? नहीं बात समझ में आ रही है? छाप लो, मतलब बिल्कुल खत्म बात है, बेसिक सी चीजें। हाँ ध्रुवेंद्र कुछ कहना चाह रहे हो? बाकी इसमें लोग बहुत ही अच्छी सी ट्रिक भी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, जैसे 2a = 3b = 5c है। तो कहेंगे सर एबीसी का रेशियो निकालना है तो इसका बहुत ही सही तरीका होता है, ए वाले के कॉफिशिएंट को, गुणांक को छुपा दो, जो नंबर दिख रहा है मल्टीप्लाई करो दो, 3, 5, 15। ऐसे बी वाले को छुपा दो, 5 दूनी, सी वाले को छुपा दो, 3 दूनी, बस यही आंसर हो गया।
नहीं आया समझ में? कौन समझ में आया, ये कि ये? सर अभी तो आ गया, ये भी अभी आ गया है, ये भी आ गया है, लेकिन आगे कुछ घंटे तक दिमाग में रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। आप समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ही आराम से। बेटा अगर आपसे कहूं, जैसे देखो ये छुपाने वाला मेथड तो हो गया, जैसे लिखा है 3a/5 इक्वल टू 4b/3 इक्वल्स टू 6c/11। और अब आपसे कहा जाए एबीसी का रेशियो कैसे करोगे? अब आपसे एबीसी का रेशियो कहेगा तो क्या तरीका होगा, लगाओ बुद्धि। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है केवल उनका एलसीएम ले लो, नीचे से कोई मतलब नहीं। 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12, बराबर हम 12 मान लेते हैं। बेटा इसके बाद 3a, एक मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 12। काटो, 3 चौको 12, 4 पंचे 20। बोलो ए का मान 20 आ गया, यस या नो? ऐसे ही बेटा इसको काटो, 4 3 12 और 3 त्रिका, ये तो नहीं कह रहे हो 12 तो पहले कट गया था, 12 तो सभी के लिए है, 12 इसका भी है, 12 इसका भी है, 12 इसका भी है, तो सब अपने हिसाब से 12 12 को काटेंगे। ये देखो 6 दूनी 12, 11 दूनी, और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है। हो गया खत्म। आप छुपा के मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने क्वेश्चन को बढ़ा दिया, और बड़ा हो के अंत इसका है वो भी यही होगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। तो बताओ प्रशांत कैसे काम चलेगा? ये नहीं, तुमने नोट कर लो आराम से, ध्यान से। चलो एक करके और दिखाओ। अच्छा 0.6a, अब इसको देखते बोले ये तो आप ही करना। 0.6 मतलब समझ जाओ क्या है, 6/10, सिंप्लीफाई कर लो 3/5, बहुत बढ़िया। और 3, अरे आप ही करना, मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा चलो एक तुम्हारा वाला लिख दे रहे हैं, 7c/5 ए बी सी का रेशियो। देखो 0.6 को अलग ले जाके इनसे बातचीत कर लो, ये हो गया 6/10, 2 से काटा 3/5, 33 से 1/3% प्रतिशत वालों को याद होता है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100/3 आएगा, और प्रतिशत जब भी हटता है तो 1/100 हो जाता है, ये कट कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/, बाकी वो पहले से सजा हुआ है तो उसको जरूरत नहीं। तो ये मेरे भाई लिख देंगे 3/5 है, ये लिख देंगे 1/3 भी, ये लिख देंगे 7/5 से। ऊपर वालों का एलसीएम 3 1 7, एलसीएम कितना आ गया? 21। अब देखो ये 3 7 21, 7 5
35 एक 63 7 3 15। ये सच में आ रहा है कि नहीं आ गया सबको? पक्का हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, देख लो आराम से। चले बड़े आगे। अनूप ये आ गया ना, हर एक को, सबको आ गया पक्का? चलिए देखिए ध्यान से। जैसे अगर मैंने कहा, एक नॉर्मल सी बात है, पता लगे रेशियो चैप्टर स्टार्ट कर दिया, ये ना बताए तो बेकार है। ये पैसा है और ये पैसा 3 लोगों में बंटना है, और उन 3 लोगों का अनुपात है 5 3 4। तो आप सब लोग पहले ये बताओ ईमानदारी से, पुराने बच्चों को तो आता होगा, कि आप ये पैसा इन अनुपात में बांटना जानते हो? ये सबसे बेसिक चीज है, मतलब बहुत ही बेसिक चीज। कैसे इसको बांटेंगे बेटा? पता है कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? बिल्कुल बात सही। जब कोई पैसा तीनों में बट रहा है तो इसके अलावा उन तीनों का जो जोड़ होगा वो इनके बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसा मान लेते हैं, जब इसके पास 5 तब इसके पास 3, उसके बाद इसके पास 4, तो टोटल पैसा कितना हो गया? 12। तो मेरे हिसाब से जो टोटल 12 है, वास्तव में एक्चुअल में कितना है? 36 72। तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि जो हमारा 12 है वो रियल में क्या है? 36 72। तो इसका मतलब जो 1 है, 12 डिवाइड कर दो, 300 किसी का निकालना हो, ए का निकालना है तो 5 की वैल्यू 1530, ये ए का मान आ गया। ऐसे बी का मान निकालना है तो 3 की वैल्यू 918, बी का मान आ गया। सी का भी आप निकाल लोगे। तो ये बांटना आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर ये नहीं आता है तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत आराम से आप समझ लो, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, लिंक करना आना चाहिए। ये इनकी आय का इनकम है, आय है। आय बोले तो इनकम। आप लोगों से पूछूंगा, अगर मैं कहूं कि ये इनकी मंथली इनकम का रेशियो है, तो इनकी एनुअल इनकम का रेशियो क्या होगा, बता सकते हो?
अगर मैं कह दूं कि ये इनकी मासिक आय का अनुपात है, तो वार्षिक आय का अनुपात क्या होगा? बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता? क्या होगा? अगर हमने बोल दिया कि ये, अभी मैंने आय बोला है, लेकिन कोई कहे कि सुनो ये जो है, ये हमने कहा कि ये इनकी मासिक आय है, मासिक आय, तो वार्षिक आय के लिए क्या करोगे? आपने सही कहा, 12 का गुणा करेंगे। ये वार्षिक हो जाएगी बेटा। अच्छा ये बताओ, ये 12 का गुणा करने के बाद 12 जैसे इसे काट दोगे तो बोलोगे फिर से मासिक हो जाएगी। क्या इससे सीखा? कि जो मासिक आय का अनुपात होगा वही, और या बोलो तो जो वार्षिक आय का अनुपात होगा वही। ये कोई ट्रिक नहीं बनाना है, ये नॉर्मल सी बात है, हमको समझना है। सर तो फिर इस तरीके तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, हमें लोगों को मानना क्या पड़ेगा? ये क्वेश्चन में दिया होता है। अगर मान लो मैं तुमको ये एबीसी की आय का अनुपात दे दूं और हम आपसे कह दें कि बी की मासिक आय, तो समझ जाना ये पूरी की पूरा रेशियो किस में काउंट होगा? मासिक में। आई बात कि नहीं? जैसी बात होगी उसी ढंग से हम लोग डील करेंगे, जैसा देश वैसा भेष। तो ये छोटी सी चीजें हैं, मतलब ये बच्चों को कई बार नहीं पता होता है, बता दिया, नॉर्मल सी चीज है। ये इनकी आय है, आय बोले तो इनकम। ए की मासिक आय पता है, ए की मासिक आय हमने कहा 18,000 रुपए है, 18,000 रुपए मासिक आय। तो अगर आपसे कह दें तीनों की वार्षिक आय क्या है, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ऑल, तीनों की कुल वार्षिक आय, तीनों की कुल वार्षिक आय, कैसे करेंगे क्वेश्चन? क्या तरीका होगा? हाँ, छह का मान क्या दे रखा है? 18,000। एक का मान 6 को डिवाइड कर दो, 3,000। अब एक बात कंफर्म है बेटा, यहां से हम जब, अब जैसे तीनों को टोटल निकालना है तो तीनों को टोटल हो जाएगा 7, 5, 12, 6, 18। 18 की वैल्यू 54,000। लेकिन अब ये बताओ, ये 54,000 तीनों की क्या निकल के आई? मासिक आय। तीनों की कुल मासिक आय कितनी निकल के आई? 54,000। उसने कहा वार्षिक। 54,000 ऑप्शन में होगा, आप टिक कर दोगे, जो कि गलत आंसर। देखिए रेशियो चैप्टर सच में अर्थमेटिक में आसान चैप्टर में काउंट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। इसमें थोड़ा मिक्सचर, थोड़ा टेक्निकल होता है, मिक्सचर वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो जब हमें वार्षिक आय बताना है तो 54,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा? गुणा करा दोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया? नोट कर लो आराम से। चलो बाकी बातें कल करेंगे, इतना आप रिवाइज करके आओ।